अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, महारानी दुर्गावती अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, रानी तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, रानी तेरा नाम दुर्गावती अमर रहे, अमर रहे। आज इस रानी दुर्गावती मरावी की 500वीं जयंती पर उपस्थित आप जितने भी यहाँ पर पधारे हुए माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, आप सभी लोगों को रानी दुर्गावती मरावी जी की जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरह से हमारे क्षेत्र में पहले इस तरह से जयंतियों को नहीं मनाया जाता था, परंतु धीरे धीरे जिस तरह से क्षेत्र विकास कर रहा है, लोगों को जानकारियां पता चल रही हैं कि हमारे पूर्वज जिस तरह से इस देश के लिए अपने आप को बलिदान किए हैं, तो उनकी जयंती को हम लोग मनाने जा रहे, अब धीरे धीरे लगातार मना रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि इसी कार्यक्रम में रानी दुर्गावती मरावी जी का जो स्टैचू यहाँ पर स्थापित किया गया, ये हमारे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धता है। और इसी उपलब्धता के साथ हम आपस में हर वर्ष इसी तरह से जयंतियों को मनाएं और हमारे जो पूर्वज हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपने आप को निछावर किया, उनको ऐसे ही याद करें। बस मैं कार्यक्रम के संबंध में अपने दो शब्द कहेंगे। इस कार्यक्रम में आए सभी माता बहनों, भाई बंधुओं का मैं स्वागत करता हूँ। और जिस तरह अब रानी दुर्गावती जी हमारे लिए कर गई, मैं भी चाहता हूँ इसी तरह अब हम भी कुछ, हमारी महिलाएं भी आगे आएँ, ताकि हम आगे जो हमारे साथ समस्याएं हैं उस समस्या को लड़ने के लिए साथ। धन्यवाद। इस रानी दुर्गावती चौराहा में उपस्थित सभी समाज सेवी एवं रानी दुर्गावती के चौराहा के नाम पर एक जो समिति है, उसको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और रानी दुर्गावती चौराहा के नाम से जिस तरह से हम सोच के आज यहाँ सभी जनप्रतिनिधि और क्षेत्र के समाज के शुभचिंतक हमारे बीच में वैके जी, ये बड़ी खुशी की बात है। इस चौराहा के नाम से आज इस कार्यक्रम को यहाँ धीरे धीरे कम समय में कहना चाहिए, आज सब हम मिलके एक नए सोच के साथ आने वाला समय कुछ अच्छा हो और अपने बीच में जो पढ़े लिखे युवा हैं उनके दिल दिमाग में और कुछ आने वाले भविष्य के लिए काम करें, ऐसा सोच समझ के हम जितना हमसे हो सकता है हम सहयोग और साथ रहते हुए आने वाला समय को देखते हुए काम करेंगे, ऐसा मेरा आशा और उम्मीद है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित युवा साथियों से, मातृशक्ति, पितृशक्ति, सभी से मेरा सेवा जहार। बस इन्हीं शब्दों के साथ मेरा पहले मैं वीरांगना रानी दुर्गावती जी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित सभी
सम्मानित साथियों, सभी प्रतिनिधि साथियों, सभी समाजसेवी साथियों, वीरांगना रानी दुर्गावती जयंती जन्म जयंती के शुभ अवसर में आप सभी को धन्यवाद। साथियों, रानी दुर्गावती जयंती आज हमारे इस क्षेत्र में पहली बार जन्म जयंती के रूप में आज कम संख्या में मना रहे हैं। वैसे तो आज 500वीं वीरांगना रानी दुर्गावती की जन्म जयंती है, परंतु हमारे क्षेत्र में पहली बार आज वीरांगना रानी दुर्गावती की जन्म जयंती मना रहे हैं। साथियों, वीरांगना रानी दुर्गावती की जो इस देश दुनिया के लिए कर गई, वो वाकई इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए और हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें वीरांगना रानी दुर्गावती से सीख लेना चाहिए। उनको याद करते हुए मैं सभी यहाँ पर उपस्थित माता बहनें, युवा साथियों, आज हम देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी कम जनसंख्या में है, परंतु उस समय भी वीरांगना रानी दुर्गावती जैसे कई रानी रहे होंगे, लेकिन उनके अंदर ये विचारधारा नहीं रही होगी इस देश दुनिया के लिए। लेकिन वहीं वीरांगना रानी दुर्गावती जी इस देश दुनिया के लिए सोच विचार करके और अंग्रेज़ों के खिलाफ इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो आज देश के कोने कोने में वीरांगना रानी दुर्गावती की जन्म जयंती मना रहे हैं, और हम भी आज यहाँ पर इस क्षेत्र में पहली बार गोपालपुर के चौराहा के पावन प्रांगण में आज वीरांगना रानी दुर्गावती की जन्म जयंती मना रहे हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। धन्यवाद आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद सभी अतिथि हमारे सम्मानित सरपंच महोदय, ग्राम पंचायत गोपालपुर सरपंच पति तुतराम जी, सरपंच पति ध्रुवे जी खमार खदरा, चकमी सरपंच निर्भय नताम जी एवं समस्त उपस्थित हमारे नौजवान साथियों। भले हम कम जनसंख्या में हैं, लेकिन ये तिथि को हमने याद किया है, ये हमारे लिए गौरव और ऐतिहासिक है। साथियों, आज के ही दिन रानी दुर्गावती 5 अक्टूबर 1524 को उत्तर प्रदेश के कालिंजर बांदा जिला में उनका जन्म हुआ था, और जब शादी योग हो गई तो गोंडवाना के गढ़ा मंडला के राजा मरावी वंश के राजा दलपत शाह मरावी से उनकी शादी हुई, जिसके नाम से सहजना में राजा दलपत शाह के नाम से समिति बना है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। उसके अध्यक्ष बनाए हैं जगदीश मरकाम को, दलपत शाह मरावी के नाम से सहजना में कमेटी बनाए हैं, और उनके जो पत्नी है रानी दुर्गावती, ये गोपालपुर में उनके नाम से जो है स्टेच्यू आप लोगों के सबके सहयोग से लगाया गया है, जिसमें हमारे युवा साथी, हमारे युवा नेता आदरणीय मधुवन सिंह ध्रुवे जी, सम्माननीय मान सिंह ध्रुवे जी, निर्भय नेताम जी, बसंत कुमार जी, और हमारे सरपंच महोदय गोवर्धन सारीवान जी, इनके अथक प्रयास और आर्थिक सहयोग से समाज के साथ इन्होंने अथक आर्थिक सहयोग किया, तब इतना बड़ा काम सफल हुआ। कमेटी की ओर से मैं ऐसे साथियों का हौसला अफजाई करता हूं, और कहना चाहूँगा कि रानी दुर्गावती के जयंती मनाने का मतलब ये नहीं है कि केवल फूल और माला चढ़ा के हम साल भर भूल जाएं। रानी दुर्गावती को हम पढ़ें। रानी दुर्गावती को तलवार उठाना क्यों पड़ा? मातृ शक्तियों को इससे सीखना चाहिए। उस समय के अन्याय के खिलाफ रानी दुर्गावती ने तीर, तलवार और कटार उठाई थी। आज भी हमारे जल जंगल जमीन इस क्षेत्र की बिक चुकी है, तो इसके लिए रानी दुर्गावती हमारे मातृ शक्तियों को बनना पड़ेगा कि नहीं? बनना पड़ेगा। जोरदार ताली बजाइए, बनना पड़ेगा। और इस क्षेत्र के नौजवान साथियों को बिरसा मुंडा बनना पड़ेगा। इस क्षेत्र के साथियों को शंकर साय, रघुनाथ साय बनना पड़ेगा, क्योंकि उसी जल जंगल जमीन के लिए लड़के उन्होंने मरा था। और आप सबको पता होना चाहिए कि इस क्षेत्र की पूरी जल जंगल जमीन जो है बिक चुकी है। इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? लड़ने के लिए हमारे पास केवल मार्गदर्शक के रूप में इनके इतिहास है, रानी दुर्गावती की इतिहास है, बिरसा मुंडा की इतिहास है, शंकर साय, रघुनाथ साय की जीवनी गाथा है। उनको पढ़ के हम अपने जीवन में आत्मसात करके थोड़ा थोड़ा अगर हम उनके विचारधारा को, जिन जल जंगल जमीन को लड़ करके उन्होंने अपने शहीद हुए, आज इस क्षेत्र के जल जंगल जमीन बिक चुकी है, तो उसके लिए लड़ाई का जो मार्गदर्शन है इनके जीवन गाथा से हमको मिलता है। साथियों, इसलिए रानी दुर्गावती को यहाँ पर ये चौराहा पे लगाया गया है, केवल इसे देखने के लिए, फूल चढ़ाने के लिए, माला चढ़ाने के लिए और साल भर में एक बार याद करने के लिए नहीं है। इससे हमारे मातृ शक्तियों को, पढ़े लिखे लड़कियों को, लड़कों को सीखना पड़ेगा कि रानी दुर्गावती आखिर
तलवार और कटार क्यों उठाई थी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको रानी दुर्गावती जी के 5वीं जयंती के इस शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए हमारे आग्रह पर और ये छोटा सा कार्यक्रम हमको शुभारंभ करना था, इसी छोटा कार्यक्रम प्रारंभ हो ऐसा करके वहाँ का कार्यक्रम को मैं कैंसिल करके यहाँ प्रारंभ करवाया। क्योंकि हमको समाज की आवश्यकता है, समाज अगर हमको साथ देगा तो निश्चित रूप से हम समाज के लिए काम करेंगे। आप सब लोगों का आशीर्वाद साथ सहयोग मिलता रहेगा तो समाज के लिए हम लड़ते भिड़ते रहेंगे और इन महापुरुषों के मान सम्मान करते हुए इनकी विचारधारा को, संविधान सम्मत विचारधारा को, समता मूलक विचारधारा को, समता स्वतंत्रता न्याय बंधुता के विचारधारा को आप हम सब मिल करके अपने अपने गांव क्षेत्र में, दूर नहीं तो अपने अपने गांव क्षेत्र में हम छोटे छोटे कमेटी बना करके इनके जो विचारधारा है, हमारा जो संवैधानिक संदेश है, उसको हम छोटे छोटे संगोष्ठी, हमारा जो समिति बनाने का मतलब क्या है, जैसे कि हम बना दिए कमेटी शंकरसाय रघुनाथसाय मझगांव में, हमने कमेटी बनवा दिया कोटलाही में हृदय साय के नाम से, हमने कमेटी बनवा दिया अंबेडकर के नाम से बहारपुर में, हमने कमेटी बना दिया बिरसा मुंडा के नाम से खमार खोदरा में, हमने दलपत शाह के नाम से कमेटी बनवा दिया सहजना में। अब कमेटी बनाने के बाद जो कमेटी के कार्यकर्ता है, आप सब नौजवान साथी, हमारे अध्यक्ष सचिव जो रहोगे, उन्हीं के साथ हम बैठ के चर्चा करके समाज के त्रुटियों पर, हमारे हो रहे अन्याय अत्याचार पर संगोष्ठी करेंगे, ऐसा उद्देश्य सोच करके इस प्रकार के हम कमेटी बनाए हैं। आशा करता हूं कि उस कमेटी को आप सब लोग मजबूत बनाएं। हमारा आप सबका प्रयास है कि इस तरह की गांव-गांव कमेटी बनाएं और उस कमेटी को मजबूत सब लोग आप लोग आइए। ये बड़ी दुख की बात है कि कार्यक्रम जब यह 9 अगस्त का कार्यक्रम किए तो यहाँ जगह कम पड़ गया, लेकिन आज ऐसा समय आ गया कि यहाँ 2-4 ही लोग आए। ये बड़ी दुख की बात है और बड़ी खुशी की बात है कि कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और हमारा प्रयास रहेगा कि गांव-गांव कमेटी बना करके महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। रानी दुर्गावती की जयंती के इस पावन अवसर पर रानी दुर्गावती की विचारधारा हमारे मातृभूमि की विचारधारा हमको स्वीकार करना पड़ेगा। सम्मानीय विधायक महोदय जी ने बोला था कि बेटा आप लोग अच्छा मूर्ति लगाए हो, उससे मातृशक्तियों को सीखना चाहिए। विधायक जी का भी हमको मार्गदर्शन मिला था। विधायक जी बोले थे कि रानी दुर्गावती से उस क्षेत्र के मातृशक्तियों को सीखना चाहिए, उससे प्रेरणा लेना चाहिए और अपने जीवन में समाज के लिए, परिवार के लिए, क्षेत्र के लिए हमको आप सबको मिलकर कुछ करना चाहिए। ऐसा हमको आशीर्वाद विधायक महोदय जी से मिला था और उनका भी इस मूर्ति लगाने में काफी राशि उन्होंने दी। इस क्षेत्र के कर्मचारी, अधिकारी सब लोगों ने दिया, खेतीहर, मजदूर, किसान सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा दे करके इसको आज यहाँ पर स्थापित कर दिए। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये आने वाले समय में हम रहें या ना रहें, हमारे ना रहने पर भी यहाँ फूल चढ़ाने वाले हों, इसलिए हम गांव-गांव कमेटी बना रहे हैं। अभी की स्थिति में ऐसा लग रहा है कि दिलीप नहीं रहेगा तो यहाँ पर फूल चढ़ाने वाला कोई नहीं, गोवर्धन नहीं होगा तो कोई फूल नहीं चढ़ाएगा, निर्भय नहीं होगा तो कोई फूल नहीं चढ़ाएगा, मान सिंह मधुवन नहीं होगा तो कोई फूल नहीं चढ़ाएगा, ऐसा लग रहा है। इसलिए मेरा प्रयास है, आप सबका प्रयास होना चाहिए कि हमारे ना रहने के बाद भी हमारे विचारधारा को आकर के और हमारे ना रहने पर भी यहाँ फूल चढ़ाने के लिए आए, ऐसा विचारधारा सोच करके हम लोग जो है गांव-गांव कमेटी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने आप के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। महारानी दुर्गावती अमर रहे, अमर रहे।